So once again welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. Today I am going to discuss you about the derivation of addition of velocity in relativity. So derivation of addition of velocity in relativity का जो derivation है basically ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी डिस्कस किया जा चुका था। अगर हम लोगों को थोड़ा सा याद हो तो, अगर नहीं याद है तो हम रिकैप करते हैं उसको। क्या डिस्कशन किया गया था वहाँ पर एडिशन ऑफ वेलोसिटी का, और फिर वो कॉन्सेप्ट हमारा आगे क्यों नहीं गया, क्यों हम एडिशन ऑफ वेलोसिटी को फिर से हमने उसको न्यू फॉर्मुलाइज किया। एक बार उसको जस्ट रिकैप करते हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन हाइपोथेसिस, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है with velocity v, this is the speed of light, this is the velocity of any object or frame. So उस कंडीशन में जो स्पीड हमारी हो जाती है, जो रिजल्टेंट, दैट इज द c इज इक्वल्स टू c माइनस वी। अगर इसी को हम अपोजिट कंडीशन में ले लें कि एक ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट c, सो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी आती थी दैट इज द c इज इक्वल्स टू c प्लस वी। सो उसको जनरलाइज फार्मूले में हम लोग क्या लिखते थे, सी नॉट इज इक्वल्स टू सी प्लस माइनस वी। सो बट इसका मतलब ये फार्मूला हमारा सही था? नहीं, ये फार्मूले में कुछ लिमिटेशंस थी। दिस फार्मूला इज़ नॉट वैलिड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। किसके लिए वैलिड नहीं था? फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में ये फार्मूला हमारा फॉलो नहीं कर रहा था। तो इट डजेंट मीन कि ये फार्मूला कहीं फॉलो नहीं करता है। लोअर वेलोसिटी के लिए आज भी ये फार्मूला हमारा एप्लीकेबल है, जिसको हम लोग जूनियर क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर दो ट्रेन्स हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं सो दीज वेलोसिटी विल बी एड ऑन। अगर दो ट्रेन्स हमारी सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं देन द वेलोसिटी विल बी सबट्रैक्ट। सो ऐसे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स जो है हाई स्कूल्स में भी पढ़े हुए हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हम लोग पढ़ते आए हैं। तो इट डजेंट मीन कि दिस फार्मूला इज़ रॉन्ग, बट दिस फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दी और वैलिड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। सो अब इसको हम इट मीन्स कि यहाँ पर हमें करेक्शन की ज़रूरत है, और ये करेक्शन हम कहाँ से कर सकते हैं? दिस करेक्शन विल कम फ्रॉम दी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के आने के बाद बहुत सारी इक्वेशंस में करेक्शन आया रिलेटिविटी में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों ने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को भी समझा, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों ने टाइम डायलेशंस को भी समझा कि टाइम में भी चेंज आ रहा है। अब एडिशन ऑफ वेलोसिटी का भी फार्मूला हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब कैसे चेंज होगा, लेट्स सी। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने के लिए एज़ यूजुअल जैसे पहले हम लोगों ने फ्रेम्स को लेकर के डिस्कशन किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट टू फ्रेम एस एंड एस डैश, एज़ यूजुअली जैसे पहले हम लोग लेकर के चलते थे। एक फ्रेम एस हो गया एंड दूसरा फ्रेम हमारा क्या हो गया, एस डैश। ओके, one frame is s and another frame is s dash. Frame s dash is moving with constant velocity v along the x-axis relative to frame s, and frame s is at a rest of position. ये सारी चीज़ें डिस्कशन करी थी ना, वही चीज़ यहाँ पर फिर से o डैश, ये दो ऑब्जर्वर हो गए हमारे, इनके कोऑर्डिनेट्स अगर हम डिस्क्राइब करें दिस विल बी x डैश, y डैश, z डैश, x y z। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट P लिया, पॉइंट या एक पार्टिकल ले लिया, और ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। दिस पार्टिकल इज़ मूविंग। ठीक है, पार्टिकल इज़ मूविंग लिख लेते हैं यहाँ पे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। पार्टिकल इज़ मूविंग। ओके, अब पार्टिकल मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो ऑब्जर्वर हैं वहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो अगर ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो यू आ रही है, और अगर ओ डैश के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट इज़ द यू डैश। तो अगर हमने माना कि ये पार्टिकल एक स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स को ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स को ट्रेवल कर रहा है फॉर फ्रेम एस, ठीक है, इन टाइम इंटरवल डी टी, तो इसकी वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी, और इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स डैश बाई डी टी डैश।
ओके तो यहाँ तक तो मेरी समझ में क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या हम लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके सॉल्व करें। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और या इन्वर्स की कंडीशन होती है, उसको हम थोड़ा सा आज क्लियर कर देते हैं। वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमें नहीं समझ में आएगा तो ये गलतियाँ बहुत बार होती हैं कि लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी हमारी है वो पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो पीछे की तरफ जाने का मीनिंग क्या है उसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर फ्रेम जैसे मूव कर रहा है वो वैसे ही मूव करते हैं, बट अगर हम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो ऑब्जर्वर ओ है उसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इक्वेशंस को बना रहे हैं, तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। और अगर ओ डैश के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मीन्स जो ऑब्जर्वर है ओ डैश, सो उस कंडीशन में लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। तो माइनस का मीनिंग ये है कि ये ऑब्जर्वर से जब हम ऑब्जर्व करेंगे, किससे, ओ डैश से, सो ये ओ डैश जब इसको देखेगा तो वो क्या देखेगा कि ये वाला जो फ्रेम एस है वो ओ डैश से पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, ये हमने पहले के वीडियोस में डिस्कशन नहीं किया है, बट इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। क्या होगा इसमें ये हमें दिख रहा है कि ये ऑब्जर्वर ओ डैश जो है वो क्या देखेगा कि जो रेस्ट ऑफ फ्रेम है वो हमसे पीछे की ओर जा रहा है। जैसे कि हम अगर एक ट्रेन में बैठे हों और उसमें बाहर किसी इंसान को अगर हम देखते हैं विच इज़ एट ए रेस्ट ऑफ पोजीशन, सो हमें क्या दिखता है कि दैट मैन और वुमेन जो भी चीज़ है, एनीथिंग, वो पीछे की ओर जा रही है और हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाता है। तो इट डजेंट मीन कि हम इसमें चेंजेस करते हैं, बस जो रेफरेंस है ऑब्जर्वर के वो चेंज होते हैं। तो ऑब्जर्वर के रेफरेंसेस चेंज होने से भी डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके थ्रू हम इनको समझ सकते हैं, बट जितना हम एग्जांपल्स देंगे वीडियो उतना लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है इनकेस की और एग्जांपल्स के थ्रू समझना है, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो आई विल टेक सम क्लासेस और वहाँ पर हम उसको डिस्क्रिप्शन में समझा देंगे। सो आई थिंक फिगर डिस्क्रिप्शन में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे चलते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो डेरिवेशन क्या करेंगे, वेलोसिटी फ्रॉम ऑब्जर्वर ओ। सो ओ से वेलोसिटी हमारी क्या आ रही है यहाँ पर, u बराबर dx बाई dt, और वेलोसिटी फ्रॉम ऑब्जर्वर ओ डैश क्या आ जाएगा यहाँ पर, u डैश इज इक्वल टू dx डैश बाई dt डैश। ठीक है, देखते हैं कहीं पीछे तो हम लोगों ने dt डैश को डिस्क्रिप्शन दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं dt डैश का डिस्क्रिप्शन। हाँ, दिया गया है dt डैश का डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ according to इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये शॉर्ट में हम लिख देते हैं इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं वो इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो जो फॉर्मूला हमारा आएगा दैट विल बी x इज इक्वल टू, ये बात हमें याद रखना है, इन्वर्स के अकॉर्डिंग में x आएगा और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में जो इक्वेशन हमारी डेवलप होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से x के रिस्पेक्ट में आता है हमारा, और लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आ जाता है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं दैट विल बी x डैश, और लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो हमारा x के रिस्पेक्ट में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है कि जो भी हम यहाँ पर इक्वेशन डेवलप करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू x। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, x डैश, एक टर्म और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अल्फ़ा, शॉर्ट फॉर्म में अल्फ़ा x डैश प्लस v t डैश। ओके, और
टी बराबर क्या लेते हैं, टी बराबर हमारा आ जाएगा अल्फा टी डैश प्लस एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। ओके, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारी होगी दैट विल बी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, तो इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा अभी जब आगे सॉल्व करेंगे डेरिवेशन एडिशन ऑफ वेलोसिटी तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर हमने वैल्यू रख करके इक्वेशन को ज़बरदस्ती बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज़ द इक्वेशन सेकंड, दिस इज़ द इक्वेशन थर्ड, नाउ दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 4. Now what we do, now differentiate with respect to t dash, with respect to t dash। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा dx डैश बाई dt डैश प्लस v, और dt डैश बाई dt डैश तो डेरिवेशन जब हम उसका करेंगे डेरिवेट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में अब हम t को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t डैश। तो जब t डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा dt बाई dt डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा, ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ब्रैकेट क्लोज, और ये ले लिया इक्वेशन नंबर हमने 6। एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशंस को। हाँ, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 6। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल डिवाइड द इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा dx बाई डी टी डैश अपॉन डी टी बाई डी टी डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा, ब्रैकेट में हमारा क्या था डी एक्स डैश बाई डी टी डैश प्लस वी, और अपॉन में क्या आ गया हमारा अल्फ़ा 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाई डी टी। तो अभी अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, डी टी डैश से डी टी डैश कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा रिमेनिंग टर्म, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस वी, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, अपॉन 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, यहाँ पर भी टी डैश हो जाएगा हमारा। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं डी एक्स बाई डी टी की और डी एक्स डैश बाई डी टी डैश की। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू u डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस u बाई सी स्क्वायर v बाई सी स्क्वायर, और u में मल्टीप्लाई आ गया। तो ये हमारा आ गया एडिशन ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसका आ गया एडिशन ऑफ वेलोसिटी। अब जब इन्वर्स की कंडीशन में हमने इसको एडिशन ऑफ वेलोसिटी निकाला है, अगर हम इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन से निकालेंगे तो यही फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा u डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, और क्या आ जाएगा u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 प्लस u v बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस u। ठीक है,
सो आई थिंक ये हमें लगता है फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो केसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है यहाँ पर केसेस को डिस्कशन करने से। सो इसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। किसके लिए है? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब कुछ केसेस क्या हैं उनको देख लेते हैं एक बार ज़रा। केसेस में यहाँ पर हम डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और डिफरेंट कंडीशंस में हम देखेंगे कि लॉरेंज जो एडिशन ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला है वो हमारा कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो वो कंडीशंस को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं पेज पे और वहाँ पर केसेस को डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं ज़रा केस फर्स्ट। कौन सा केस? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं? केस फर्स्ट में हमने यहाँ पर क्या किया, इफ u डैश एंड v is very less or smaller, very smaller as compared to c, then the value uv by c square, u dash v by c square can be negligible, okay, negligible। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है थोड़ी सी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। नेग्लिजिबल में तो नेग्लिजिबल हमारा क्या हो जाएगा? NEGLIGIBLE, नेग्लिजिबल। ओके, तो जब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला आ जाएगा दैट विल बी u इज इक्वल टू u डैश प्लस v। तो अभी ध्यान से हम देखें तो ये हमारा कौन सा फार्मूला आ गया? ये हमारा आ गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशंस को अप्लाई करने लगा। और हमें पता है u डैश और v अगर हमारे कम होंगे और उसमें हम c स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, c स्क्वायर समझ रहे हैं ना कि दैट इज़ द वैल्यू इज़ 10 टू द पावर 8 और उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं तो मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 16। तो उसमें अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी कम होगी हमारी, इसीलिए हम यहाँ पर उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो इट मीन्स जो हमने बात डिस्कशन करी थी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ओनली वैलिड फॉर अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी। ओके, केस सेकंड में आते हैं ज़रा यहाँ पर। केस सेकंड में हम क्या करते हैं? केस सेकंड में हमने यहाँ पर लिया व्हेन और इफ़ u डैश इज इक्वल टू c। तो u डैश इज इक्वल टू c करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा u बराबर c प्लस v अपॉन 1 प्लस v बाई c। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या मिलेगी? u बराबर c। ये हमारा एक केस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट केस में हमारा क्या आता है? नेक्स्ट केस थर्ड में हम यहाँ पर लेते हैं 1 2 3, जो थर्ड केस हमारा आ रहा है उसमें हमने ले लिया इफ़ u डैश इज इक्वल टू v इज इक्वल टू c। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? c के बराबर ले लिया है। देन इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, एडिशन ऑफ वेलोसिटी को, उस कंडीशन में भी हमें u बराबर c ही मिलेगा। सो इससे एक बात ये प्रूफ हो रही है कि हम स्पीड ऑफ लाइट की कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, उस कंडीशन में चाहे वो u डैश सी वेलोसिटी से चल रहा है या फ्रेम और दोनों ही सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, हर कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट हमारी जो है वो सेम होगी। सो इट मीन्स यहाँ पर ये बात भी हमारी आइंस्टीन की वेरीफाई हो गई। सो ये जो था फार्मूला हमारा किसके लिए था? जो डेरिवेशन था दैट इज़ दी फॉर एडिशन ऑफ वेलोसिटी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड